सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय हो। आदरणीय विद्वज्जनों, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवान के सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा जो है सती को कथा सुना रहे थे, लेकिन सती जी ने आकाश मार्ग में जब देखा तो बहुत सारे देव सुंदरियाँ जो है गीत गाते हुए विमानों में चढ़ करके सत धरती जा रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने पूछा, महाराज कथा तो आप सुना ही रहे हो, कथा मैं सुनी हुई और क्या करूँगी, यहाँ आप प्रत्यक्षता तो हुई, तो आप कृपया ये बताइए कि सब कहाँ जा रहे हैं। महाराज कल आप सुने थे दक्ष यज्ञ की चर्चा। देखिए यज्ञ जो है बड़ी ऊंची चीज़ है। तो भगवान शिव से जब उन्होंने पूछा तो भगवान शिव ने बखान करके बड़ा वर्णन करके सुनाया और बोले कि पिता के यज्ञोत्सव सुनकर के महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे कि यदि जो है महादेव जी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन जा कर के वहाँ रहूँगी, और जो है यहाँ पर अकेले रहती हूँ, ये तो समाधि में चले जाते हैं और हम अकेले रह कर के बहुत परेशानी होती है। तो वहाँ जा कर के प्रत्यक्षता होने के नाते हमारा सम्मान भी होगा और हमारी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। उनको क्या पता कि दक्ष तो पुत्री मानता ही नहीं। भगवान शिव से उन्होंने जब पूछा, पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी, और पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दीन जाई रहूं मी से ही। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहैन निज अप राध विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब पूछा तो बताया उन्होंने, और वे न पूछती तो भगवान शिव इसकी चर्चा कदापि नहीं करते, क्योंकि वे तो देवता त्रिदेव का अपमान करने चले। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान चढ़ाई। देवता जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिए। महाराज लिखते हैं कितने ही समाजों में स्त्रियां नहीं जाती। कई समाज ऐसे होते हैं जहां स्त्रियां नहीं जाती, लेकिन जिस समाज में स्त्रियां नहीं जाती वहां यहाँ सभी जा रहे हैं। इसी से सती को विशेष उत्कंठा हुई कि महाराज जब पत्नियां जा रही हैं सबकी, तो वहाँ हमें भी जाना चाहिए, हम भी तो स्त्री। उन्होंने पूछा कि महाराज पिता यज्ञ सुन कछ हर्षानी, थोड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता ज़्यादा नहीं हुई। भाव यह कि हृदय में पति परित्याग का भारी दुख। पति का सुख ही स्त्री के लिए जो है महाराज पूर्ण सुख माना जाता है। पिता का सुख उसके लिए कुछ सुख है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुन राजकुमारी। महाराज जो है माता अनुसुईया ने सीता जी को बताया था, और जो है पिता के यज्ञ को सुन करके कुछ हर्ष न कहा। भाव यह कि समझ करके पिता के घर जाने से कुछ तो जी बहल जाएगा। वहाँ रहने पर पति का प्रत्याग सहा नहीं जाता। वहाँ पति के परोक्ष में माता पिता सखी सहेलियों के बीच में रहने से कुछ दुख कम हो जाएगा। और फिर मन में सोचने लगी कि पता नहीं भगवान शिव आज्ञा देंगे तभी तो जाएंगे, क्योंकि बिना पति की आज्ञा से महाराज अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए महिला को। ये शास्त्र बताता है। जो महेश मोहि आय सुदेहि,
कछु दिन जाई रहो में से ही। ये सती जी के हृदय के विचार है कि यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन उत्सव के बहाने वहाँ जा कर के दिन बिताओ। भारी दुख के दिन महाराज एक जगह रह करके कटते नहीं। जब भारी दुख होता है तो जल्दी दुख दूर होता नहीं। इसी से महाराज कह रहे हैं सती भगवान शिव तो समाधि में चले गए और सती जी कैलाश में वो बट के वृक्ष के नीचे बैठे हुए समाधिस्थ। कसी सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु जुग सम दिवस राय। महाराज वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, सुनाने से भी दुख कम हो जाता है। महाराज जो है सुनाने से दुख भय चिंता कम हो जाती है जब एक दो लोग रहें कहने सुनने को मिले, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। इसी जाने की इच्छा हुई। जो कथन महेश मुहे जो ये संदिग्ध वचन है, जो कथन का भाव है कि आज्ञा में संदेह देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि और दक्ष से तो आपस में बिगाड़ है इनका। पिता से झगड़ा है, पिता ने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा है। अब पिता ने निमंत्रण नहीं देना तो मैं जाऊंगी कि तो कैसे जाऊंगी बिना कहे। जो आए सुदे ही भाव ये कि शिव जी स्वयं तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये निमंत्रित नहीं है, और हमको इस विचार से आज्ञा दे सकते कि भाई पिता का घर संतान बिना बुलाए भी जा सकती है, तो इसमें जाने में कोई हर्ज नहीं। शंकर जी कथा कह रहे हैं। महाराज इनका मन अन्यत्र है कथा में, कथा का सादर श्रवण नहीं हुआ सती जी। महाराज कथा से मन अगर हटा तो आप विपत्ति में फंस जाएंगे। इसलिए हमारे संतों ने बताया हुआ है कि आप कथा में हैं तो कथा में रहिए, कथा से बाहर जाएंगे तो आपका ग्राफ हो जाएगा। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। कथा सुन रही थी, भगवान शिव को देख रही थी, सुना रहे हैं और सुन रही हैं, लेकिन इतने महाराज देवताओं की पत्नियां जब गीत सुनाई तो कान पहुंच गया वहाँ, और उस कान की वजह से महाराज उनकी दृष्टि वहाँ चली गई। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। महाराज नाचते गाते बजाते कहाँ जा रही है। अब महाराज इनका मन अन्यत्र है, कथा श्रवण नहीं हुआ और सोच रहे कुछ दिन जाए रहो में से ही। भाव यह है कि यज्ञ समाप्ति तक अथवा जब तक और भी बहनें रहेंगी तब तक हम भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कन्या पिता के घर सब दिन नहीं रहती है। भाव यह है कि यहाँ से कोई ने आज्ञा अब तक कभी नहीं मांगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदि का मौका और बहाना नहीं था। अब उत्सव एक बहाना है कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, पिता के घर जा सके। स्त्री के रहने के दो ही स्थान है महाराज, ये तो पिता का घर या तो पति का घर, और कोई नहीं है। और पतिदेव ने परित्याग कर दिया तक कुछ दिन पिता के यहाँ बिताना चाहती हैं। भाव यह कि दुख काटने के बहाने तो जा ही नहीं सकती कि मेरे को दुख हो रहा है मैं जाऊँगी। दूसरे इसका मर्म भी नहीं मालूम है। उत्सव के बहाने जाना हो सकता है और वहाँ जाने से कुछ भी मन बहल जाएगा, ऐसा मन में उनकी विचार आया। क्यों पति परित्याग का दुख महाराज सबसे बड़ा भारी दुख होता है। पति परित्याग हृदय दुख भारी कही न निज अप राध विषा बचारी। महाराज अपने अपराध को विचारती हैं कि गलती तो मेरी ही है। अगर हमने सीता का रूप धारण किया नहीं होता, भगवान शिव के सामने झूठ बोला नहीं होता, तो मेरी जो है ऐसी दशा नहीं होती। पति परित्याग विरह हृदय दुख भारी, अर्थात हृदय को जलता रहता है। अपत्नी दारुण दुख करके भारी कहा, क्योंकि समाधि खुल गई भगवान शिव और इस समय शंकर भगवान के साथ है। कहा ही ने निज अपराध विचारी, यानी भाव एक अपराध तो स्वयं किया है तो किस मुँह से कहे। और महाराज उनका हृदय जो है आमा की तरह से जल रहा है। आमा में महाराज कहा क्या करते कुम्हार, ईंधन लगाएंगे, ईंधन के बाद बर्तन रखेंगे, फिर ईंधन लगाएंगे, फिर बर्तन रखेंगे, फिर ईंधन लगाएंगे और चारों तरफ से लेप दे देंगे कि आग उसी में रहे, बाहर न निकलने पाए। थोड़ा सा बीच में सुराग देंगे कि ताकि जो है महाराज आग बुझे नहीं। तो उनके हृदय भी महाराज आवा की तरह से जल रहा है। निज यज्ञ समूझीन कछु कही जाई और तपई अवाइव उरे अधिकाई। महाराज जैसे आवा तपता है वैसा उनका हृदय जल रहा है। और भाव यह कि हृदय का दुख जो है महाराज कह देने से कुछ घटता है, लेकिन कहें किससे। भगवान शिव से कहने की हिम्मत नहीं है कि अपराध हो गया, क्योंकि भगवान शिव को तो पहले ही मना कर दिया, हमने कोई परीक्षा नहीं दिया।
अब अगर कहेंगे तो भगवान शिव कहेंगे पहले तुमने ऐसे किया था। तो महाराज कछ कहे ते दुख कछ घट होई, काय कहूँ यह जान न कोई। कहने से भी दुख सुख कम होता, पर अपना अपराध विचार करके किसी से कहती नहीं। यदि कह भी दे तो पति प्रत्यक्षता होने से सब निरादर करेंगे, तेरा पति तेरे को नहीं पूछेगा, लोग भी कोई नहीं पूछेगा, तो कहती नहीं। यहाँ बिचारी, बिचारी दो अर्थ है, विचार करके, और बिचारी अर्थात बड़ा गरीबिनी, बिचारी अर्थात गरीबिनी है बिचारी। इसे अपूर्ण क्रिया और विशेषण दोनों मान सकते हैं। यानी जो है कहते हैं मालिक के प्रसन्न रहने से उसको सब कुछ कहा जा सकता है, पर महाराज महाअपराध से पति का रूस गया है तो कैसे कहें। इतना आज हम आप सुन रहे हैं, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। सीता में जय राम, जय जय।